हेलो दोस्तों, मैं खुशबू आप सबका खुशबू कुमारी अम्बाला में स्वागत करती हूँ। तो आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो हम अपने सिलेबस की ओर चलते हैं और देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा और क्या पढ़ने वाली थी। तो हम लोग औसत पढ़ रहे थे। औसत में हमने आप लोग को सिर्फ फॉर्मूला ही बता पाई थी, उसको बनाने की विधि आप लोग को नहीं बताए थे, क्वेश्चन भी नहीं आप लोग को दे पाए थी। तो आज मैं उस क्वेश्चन के माध्यम से हम आप लोग को समझाते हैं और किस तरह से बनाते हैं, इसको बनाने के तरीके बताते हैं। तो आज के लिए मैं क्वेश्चन देती हूँ और उसको दे देकर समझाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे परिभाषा आप लोग को बता दिया था कि औसत क्या होता है, जिसमें सभी संख्याओं का योग एक उदाहरण देकर सब सिर्फ औसत को बता दी थी। और इसमें फॉर्मूला के आधार पर हम किस तरह से सभी को बनाते हैं यहाँ पे बताए थे। एक के लिए वन के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिए थे, एक एग्जाम्पल दिए कर आप लोग को समझा दिए थे। तो ठीक है, आज मैं आगे चलती हूँ। पहले मैं पेज पलट लेती हूँ ताकि आप लोग को बताने में हमें आसानी। ठीक है, तो यहाँ आ जाती है, पेज पलट आ गया। तो यहाँ पे हम आप लोग को एक क्वेश्चन देती हूँ और उस पर बनाने की कोशिश करती हूँ, आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो यहाँ लिखे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, बाकी नहीं लिखे थे। 6 लगातार संख्याओं का औसत कितना होगा? कितना होगा लिखा हुआ है। 6 लगातार संख्याओं के औसत कितना होगा? तो यहाँ पे एक सूत्र होता है, यदि पहली संख्या ए हो, ये थोड़ा सा अलग है, ये भी आई कर लीजिएगा। यदि पहली संख्या क्या हो, पहली संख्या ये हो, संख्या ए हो, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको भी हम लिख ही देते हैं, नहीं तो ये छूट जाएगी। तो सूत्र क्या हो जाएगा कि ए प्लस, ए का मतलब फर्स्ट संख्या, प्लस संख्या माइनस 1/2। इसको इस सूत्र के माध्यम से हम इसको बनाएंगे। ठीक है, तो हम किस तरह से इसको हल करते हैं इसके बारे में। यहाँ पे अगर लगातार पूछ दे, यहाँ पे न सम संख्या पूछेगा न प्राकृत संख्या पूछेगी, तो हम इस तरह से इसको हल करेंगे। तो डायरेक्ट यहाँ पे ए बराबर हो जाएगा, पहली यही संख्या हो जाती है ए। यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ रहेगा, 4 5 6 पहली संख्या दिया हुआ रहे, और प्लस यहाँ संख्या 6 है तो 6 यहाँ लिख देंगे, अब -1/2। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 1 + 5/2, यही आंसर आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि आप कोई संख्या दे दिया जाता है तो संख्या को लिख लेंगे। ठीक है, इतना हम करके छोड़ देंगे। आगे देखिए, अगर मान लिया जाए कि कोई संख्या दे दिया कि प्रथम 7 लगातार विषम संख्या का औसत क्या होगी? 7 लगातार विषम संख्या का औसत क्या होगी? तो इस तरह से हम कैसे बनाएंगे? तो हम आप लोग को बताए थे n संख्या की प्राकृत संख्या का औसत, इसे बताए थे। तो यहाँ पे मान लिया जाए कि यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया सम संख्या बराबर भी कि प्रथम प्राकृत प्रथम 10 प्राकृत 100 कर देते हैं इसको, 100 प्राकृत सम संख्या का सम संख्याओं का औसत क्या है होगा? औसत निकालें। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे औसत? निकालें तो हम सूत्र आप लोग को फॉर्मूला हम बताए थे कि सम संख्या बराबर, पीछे आप लोग नहीं है तो पीछे उलट के देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि किधर गया सम संख्या, हाँ यहाँ लिखा हुआ सम संख्या के वर्गों का लिखा हुआ है, सम संख्या के विषम लिखा हुआ है, सम संख्या के यहाँ पे लिखा हुआ कि प्रथम सम संख्या के औसत बराबर क्या होता है, n + 1। बस यही फॉर्मूला बैठा देना है, यानी यहाँ हो जाएगा 100 + 1 बराबर 100, एक आंसर आ जाएगा। और अगर हम इसको लेके चलते हैं लॉन्ग विधि से, अगर हम लेके चलेंगे तो इसमें जैसे यहाँ से 100
प्रथम स्वप्राकृत से कह रहा था। प्रथम से मतलब है दो से लेके चलेंगे 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 100 तक, इतना। और सबको फिर जोड़कर और औसत निकालना है तो मान कितना आएगा। तो जोड़ने में टाइम लगेगी ना, उतना टाइम हमारे पास नहीं होती है, इसीलिए ए फार्मूला का प्रयोग करेंगे n+1। ये फार्मूला था समझ, इसीलिए हम बोले कि ये फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिए ताकि आप लोग के लिए टाइम की बचत होगी और जल्दी से बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से बाकी और भी क्वेश्चन बन जाएंगे जिस पर जो जैसे क्वेश्चन जो दिया हुआ रहेगा उस सूत्र का प्रयोग करके हम बना लेंगे। तो अब मैं क्वेश्चन उदाहरण देकर नहीं बताऊंगी, इससे आगे पॉइंट अब हम टाइप बी लेकर चलते हैं। इतना हो गया। अब देखिए औसत के, अब देखिए कि औसत हम किस किस तरह से औसत निकालने के कितने विधि हैं। तो यहाँ लिखिए औसत के मुख्य चार शीर्षकों के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, जैसे पहला माने इसी चार के अंतर्गत, शीर्षक के अंतर्गत के मतलब कहता है कि चार आधारों पर इसको बना दिया जाता है। पहला संख्या पर आधारित, संख्या पर आधारित। ठीक है, दूसरा उम्र संबंधी पर आधारित, तीसरा चाल संबंधी आधारित, ठीक है। चौथा भारित संबंधी आधारित, संबंधी आधारित। हम इस चार टाइप के द्वारा हम पूरे औसत को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसी चार टाइप पर हम औसत को कंप्लीट करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो टाइप 1 संख्या पर आधारित, संख्या पर आधारित है तो हम इसको कैसे करेंगे, टाइप 1 लेके चलते हैं। टाइप क्या है, संख्या पर आधारित। आधारित प्रश्न। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दिया कि 1 से 80 तक की संख्या का औसत क्या होगा, का औसत क्या होगा। तो इसको हम 1 से 80 तक लिखेंगे और उसके बाद हल करेंगे। तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से ही करते हैं। 1 से 80 तक का मतलब है प्रथम n प्राकृत संख्या कह रहा है, यानी 1 से 80 तक की प्राकृत संख्या कह रहा है। तो n+1/2 बराबर n का मान 80 हो जाएगा, +1/2 बराबर 81/2। इसको काटेंगे तो 2 चौका 8, 1 नहीं कटेगा तो 0.5, इतना आंसर आ जाएगा। ये हो गया संख्या पर आधारित। ठीक है, इस तरह से इसको हम हल कर देंगे। अब टाइप 2 संख्या पर आधारित नॉर्मल चीज़ थी जो कि हम आप लोग को बता भी दिए थे पहले भी, जैसे नॉर्मल औसत निकालने की बात कही थी, वही हो जाता है संख्या पर आधारित। ठीक है, अब मैं आप लोग को बताती हूँ, नहीं इसी में बी पॉइंट ले लेती हूँ। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, बी पॉइंट ले लेती हूँ।
ठीक है। ऐसे मान लिया जाए कि कोई संख्या कह दिया कि ये 5 लगातार संख्याओं का औसत 63 है। औसत यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे क्या कर दिया है, औसत दे दिया है। तो हम किस तरह से इसको हल करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया कि 5 लगातार औसत निकालना हो तो लगातार हमेशा औसत हमेशा बीच वाला की संख्या का होता है। तो यहाँ पे लगातार 5 लगातार संख्याओं का औसत तिरसठ है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। ठीक है। तो हम 5 लगातार संख्याओं का अगर कहे निकालने के लिए, तो अगर नॉर्मल विधि से इसको बनाएंगे, लॉन्ग विधि से, तो सबसे पहले तो 5 लगातार संख्या लिखेंगे। तो पहली 5 लगातार संख्या क्या हो जाएगा, 5 लगातार संख्या हम अगर मान लिया जाए लाते हैं, तो पहले n मानेंगे, n+1 मानेंगे, n+2 मानेंगे, n+3 मानेंगे, n+4 मानेंगे। इतना हो गया। अब इसको नॉर्मल विधि से हल करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा n+1 + n+2 + n+3 + n+4 अब बटा 5 संख्या है ना, 5 औसत कितना दिया हुआ है, तो बराबर 63 कर देंगे। क्योंकि इसको हल करने पर औसत का ही मान निकलता है, तो बराबर हम इसको क्या कर देते हैं, बराबर में औसत उसका मान दे देते हैं। अब इस सबको जोड़िए, तो 1 2 3 4 5 n हो गया, ये हो जाएगा 2 और 1 3 3 3 6 6 4 10 बराबर हो जाएगा। ये 5 इधर से इधर जाएगा, तो 63 × 5 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 5n बराबर कितना हो जाएगा, 6 5 15 के 5 हाथ में 1 6 5 30 30 30 1 31 और 10 यहाँ माइनस हो जाएगी, होगी ना। यहाँ हो जाएगा n बराबर कितना हो जाएगा 5 0 3 और 5 इधर गुना में है, तो इधर भाग में 4 लाएगा, तो इसको काटते हैं तो कितना मरतबे 6 5 30 और 61 मरतबे, यानी n का मान क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा। तो 61 हो गया। तो कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, n+4 है ना, सबसे बड़ी संख्या n+4। तो यहाँ क्या करेंगे, n+4 बराबर हो जाएगा, n का मान हो गया 61 और +4 बराबर 65 आंसर। ये हो गया मेन आंसर। ये तो सिर्फ n का मान। तो कभी भी ऐसा कहे कि लगातार संख्या हो और उसका औसत दिया हुआ हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लगातार 5 संख्या ज्ञात कर लेंगे, चाहे जितना रहे 6 7 8 जो रहे उसको लिख देते हैं। और उसके बाद औसत का मतलब होता है सभी का योग, तो सबको जोड़ दिए और जितनी संख्या रहती है उसको हम भागा के रूप में लिख देते हैं। तो भागा के रूप में लिख दिए। अब बराबर मेरा औसत कितना आ गया 63 दिया हुआ है, 63 लिख दिए। इसको ऊपर वाला को जोड़े तो 5n + 10 आ गया। और ई बट्टा के नीचे 5 है, तो इसको अगर इस बराबर के इस साइड करेंगे तो गुना के रूप में आ जाती है। ये सब आपको मालूम है। तो यहाँ से हो जाएगा 115। अब देखिए 10 इधर को किए, तो यहाँ 115 माइनस 10 हो जाता है। 315 माइनस 10, इसको घटाया तो 305 आ गया। 5 इधर गुना में है, तो इधर भाग में चला गया, काट दिए तो 61, यानी n का मान 61 आ गया। तो यहाँ पूछ रहा था सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या तो 4 ना, n तो छोटा हो जाएगा। n में अगर 4 जोड़ दिए तो सबसे बड़ी संख्या हो गई। तो n+4 बराबर 61 + 4 यानी 65, इतना आंसर आएगा। ये तो लॉन्ग विधि से हो गई, जो नॉर्मल विधि से हम बनाते हैं ऐसे। अब देखिए कि इसको हम शॉर्ट से कैसे बनाते हैं। इसको शॉर्ट ट्रिक, इसको फर्स्ट रूल हो, मान लिए फर्स्ट रूल हो गया, ठीक है। अब सेकंड रूल, जल्दी से एग्जाम में तो थोड़ा टाइम लगेगी इसको जोड़ने घटाने में। यहाँ पे छोटी संख्या 5 6 लिखा हुआ था तब ना, अगर मान लिया जाए कि 200 400 के बीच में रहता तो हम कैसे बनाएंगे। तो हम इसको सेकंड रूल बनाने के तरीके हम आप लोग को बताते हैं। थोड़ा पेज पलट लेती हूँ, ठीक है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम किस तरह से इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे किस तरह से हम सेकंड रूल के अनुसार से इसको सोल्व करते हैं। सेकंड रूल,
सेकेंड रूल, यहाँ पे क्या कह रहा था, 63 औसत। औसत कितना बोला था, 63। 63 सबसे पहले जो औसत कहे उसको हम लिख देंगे। अब क्या क्या, 5 लगातार, यही बोला था ना क्वेश्चन, आप लोग देखिए हम पेज पलट दिए हैं। क्या कहा था, 5 लगातार। 5 लगातार के मतलब एगो तो ई 63 हो गया। अब 5 गो लगातार, तो इधर से जाएंगे तो 62 हो जाएगा अंक, इधर से फिर एक पीछे जाएंगे तो 61 हो जाएगा, कॉमा दे देते हैं। इधर से इधर जाएगा तो 64, इधर से इधर जाएगा तो 65। तो 5 संख्या हो गई, 1 2 3 4 5, 5 लगातार हो गई। कहने का मतलब है जो कहा, जितना औसत दिया हुआ है उसको हम बीच में लिख के इसको गोल कर देते हैं। अब कितनी संख्या कह रहा है, 5 गो, तो एक गो तो 63 औसत लिखा गया, तो बाकी कितना बचा, 4 गो। इसका मतलब कि 2 इधर होगी 63 के और 2 इधर होगी 63 के, यानी इधर लगातार हो जाएगा 62 और 61, इधर लगातार हो जाएगा 64 और 65। सीधा सीधी बात। अब देखिए, अब कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या का मान ज्ञात करें, तो इसमें सबसे बड़ी कौन है, 65 है, यानी बराबर 65 आंसर हो गया। और क्या, इसको कुछ करना है, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा था तो 65 हो जाता, सबसे छोटी संख्या पूछता तो 61 हो जाता, ठीक है। तो हम इस तरह से इसको हल कर देंगे। सेकेंड रूल इतना इजी है, बस 2 मिनट 1 सेकेंड में बनने वाला क्वेश्चन है। इसको माइंड में बैठाइए, 2 इधर कीजिए, 2 इधर, 5 संख्या हो गया। अगर 7 का 6 का आता तो 3 इधर 3 इधर, 3 6 हो जाता, 3 करते था। इस तरह से हम इसको बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसी पर क्वेश्चन दे देती हूँ और एक और क्वेश्चन देकर समझाती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 27 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, इतना दिया हुआ है क्वेश्चन। तो कह रहा है कि 4 सम संख्या का औसत, सम कह रहा था, इसको भी हम शॉर्ट ट्रिक से ही बताते हैं, शॉर्ट से ही, ट्रिक माध्यम से ही। सबसे पहले कह रहा है 27 है, 27 हो गया। तो क्या कह रहा है, सम संख्या का औसत, तो यहाँ तो ये विषम दिया हुआ, इसका मतलब ये खत्म हो गया। लेकिन लिखेंगे, क्योंकि यहाँ लिखेंगे। अब कह रहा 4 लगातार, तो 4 के मतलब हो गया, इधर हो जाएगा 26, यानी 4 गो चाहिए, तो ये तो खत्म हो गया, तो इसको गिनेंगे नहीं, तो 1 26 हो गया और 1 24 हो गया, 2 गो, तो 2 गो इधर हो जाएगा, बराबर बराबर अंक लेना है, इधर हो जाएगा 28 और 30, सम संख्या हो गई। 27 को नहीं गिनेंगे, तो 4 ही कह रहा था ना, तो 1 2 3 4 संख्या हो गई। और सब सम संख्या, इस 27 जो हम लिखे, औसत जरूर लिखे, अगर सम संख्या नहीं कहता तो 27 को हम गिनते, लेकिन यहाँ सम संख्या का औसत पूछ रहा, तो यहाँ पर 27 जरूर लिखेंगे, क्योंकि मेरा औसत मान दिया हुआ है इसके लिए, लेकिन इसको गिनेंगे नहीं, इसीलिए हम 4 और संख्या बैठा दी। तो कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो गया, बड़ी संख्या बराबर 30 आंसर। अब देखिए, इसको हम लॉन्ग विधि से आपको बताते हैं कि कैसे बड़ी संख्या आ गई। तो 4 लगातार संख्या, क्रमागत यानी लगातार, क्रमागत को हम लगातार भी कहते हैं, क्रमागत सम संख्या। लॉन्ग विधि से इसको बना देते हैं सेकंड रूल के अनुसार से। देखिए, संख्या बराबर हो जाएगा n, n + 2, n + 4, n + 6, 1 2 3 4 को हो गया। अब सबको जोड़ दीजिए, तो n + 2 + n + 4 + n + 6, अब बटा कितना हो गया, 4 गो है, तो 4 बराबर कितना औसत दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है ना। यहाँ पे कितना औसत दिया हुआ है, 27 दिया। अब जोड़िए, 1 2 3 4, 4 गो n हो गया, 4 2 6 6 6 12, ये बराबर इस साइड से इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 चौका 27 गुने 4 हो जाएगी। जब बट्टा में रहता है तो इधर गुन्ना में चल आएगी ना, बराबर को साइड। अब यहाँ हो जाएगा 4n बराबर हो जाएगा 7 चौका 28 के 8 हाथ में 2, 4 2 8 2 10, और ये 12 इधर से इधर आएगी तब माइनस में,
तो 4n बराबर हो जाएगा कितना, 10 में से 2 गया 6, 8 में से 2 गया 6, ये बच गया 10, 10 में से 1 गया 9, 96, यहाँ से यहाँ कट जाएगा, यानी n बराबर हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 4 दूना 8 और 8 दूना 28 दूना 4 दूना 2 चौका 8, 1 16, 4 चौका 16, 24 चौक 96, 24 आ जाएगा। ठीक है, n बराबर मेरा मान कितना आ गया 24। तो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या बराबर बड़ी संख्या इसमें कौन है, n + 6, n + 6, यानी n बराबर मेरा 24 और 6 बराबर 30 आंसर। तो यही 30 ना आया, इसके अनुसार भी 30 आ गई, इसके अनुसार भी बड़ी संख्या 30 आ गई। इसका मतलब इतना हम देरी लगाएंगे इसको बनाने में तो टाइम तो मुझे लगेगी, तो हम क्यों इसको बनाएंगे, हम इस ट्रिक के अनुसार से जल्दी से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी बनाएंगे। अगर ये थ्योरी अगर याद ना हो तो फिर तो लॉन्ग थ्योरी है ही बनाने के लिए, लेकिन जब शॉर्ट ट्रिक्स रहती है तो हमें टाइम की बचत होती है। तो देखिए ये ऐसे बनाए चाहे ऐसे बनाए, यहाँ पे अगर विषम का था तो हम इसको गिन देते, तो यहाँ पे हो जाता 25, यहाँ हो जाता 30 25 और यहाँ पे हो जाता 23, इधर हो जाता 29, हो जाता 31। विषम संख्या पूछता तो हम इसको गिनते, यहाँ पे गिनते इसको, लेकिन यहाँ पे सम संख्या की बात कर रही थी, इसीलिए हम 27 को गिनेंगे नहीं और 4 गो लगातार संख्या सम संख्या को हम लिख देंगे। ठीक है, तो हम 2 इधर कर दिए 2 इधर कर दिए तो बराबर जैसा मान ले लिए। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको हम सोल्व करते जाएंगे। अब देखिए, अब सी पॉइंट ले लेती हूँ, सी पॉइंट में भी इसी तरह से और क्वेश्चन को हम सोल्व करते जाएंगे। आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, औसत आपके बुक में होगी, जिसमें बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे। जैसे यहाँ पे मान लिया जाए कि जब बीच वाली संख्या निकालना हो, तो अगर मान लीजिए कि तो लास्ट वाला बड़ी संख्या छोटी संख्या निकालने के लिए रहा तो कर दिए। ठीक है, बड़ी संख्या छोटी संख्या निकालने के लिए रहा तो हम ई ट्रिक्स को अपना लिया। अगर बीच वाला ही संख्या कह दिए निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, तो इसके हम 3 रूल बताऊंगी, जो आपको अच्छा लगे आप उसको पसंद कीजिए और उस पर बनाइए। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ क्वेश्चन दे दिया, इस सबसे ब्रह्मशास्त्र जो अभी ट्रिक हम बता रहे हैं ब्रह्मशास्त्र ट्रिक है, इसको हमेशा दिमाग में बैठा लीजिएगा। इससे टोटल औसत बन जाएगी, एकदम VVI है, VVI इंपॉर्टेंट है। जो हम ट्रिक मैं बताने जा रही हूँ VVI है, इस ट्रिक के आधार पर टोटल औसत ही बन जाएगी, मैक्सिमम औसत मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बीच वाली संख्या अगर निकालना हो तो हम किस तरह से औसत निकालेंगे, तो पहली संख्या दूसरी संख्या निकालने के लिए रहा तो हम इस तरह से करेंगे। अगर बीच वाला निकालने के लिए रहेगा तो क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन के माध्यम से, जब 5 संख्याओं का औसत 65 है, यदि इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 तथा एक औसत कितना दिया हुआ है, प्रथम दो संख्याओं का औसत दिया हुआ है 81 तथा अंतिम 2 संख्या का औसत 38 कितना दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है मान लिया। तो बीच वाली संख्या निकालें, संख्या निकालें। ठीक है,
तो इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो हम क्या करेंगे। सबसे फर्स्ट रूल, इसको कई रूल के अनुसार से हम बना सकते हैं, लेकिन सबसे फर्स्ट रूल के अनुसार से हम आप लोगों को समझाती हूँ। फर्स्ट, जैसे मान ले सबसे पहले तो इसको क्या करेंगे, इस तरह से लिख देंगे। पहले संख्या है, संख्या लिख देंगे, यहाँ औसत लिख देंगे और यहाँ योग लिख देंगे। ठीक है, यहाँ संख्या कितना है, 5 है, 5 संख्या का औसत कितना है, 65 है, 65 लिख दिए। अगला क्वेश्चन प्रथम 2 संख्या का, तो 2 लिख दिए। प्रथम 2 के औसत कितना है, 81 दिया हुआ है, 81 लिख दिए। अब आप लोग ध्यान से देखिए क्या हम लिख रहे हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको लिख देंगे। 5 संख्या का औसत 65 है, लिख दिए। 2 संख्या का औसत 81 है, लिख दिए। अंतिम 2 संख्या का औसत कितना है, 38 लिख दिए। बात खत्म। अब मान ज्ञात करना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले कि इन दोनों में गुणा कर देते हैं। इन दोनों में गुणा करके जो भी अंक आता है यहाँ पे हम लिख देते हैं योग में। इन दोनों में जितना गुणा करेंगे तो 8, 8 दूना 16 यहाँ पे लिख देंगे। ये दोनों में गुणा करेंगे, 8 दूना 16, 3 दूना 6, 1 7, 76। अब देखिए ये तो सबसे बड़ी संख्या है, 5 संख्या का दिया हुआ था, जिसमें 4 संख्या का अलग अलग मान भी दिया हुआ है। तो बचा एक संख्या। तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या को ज्यों का त्यों रखने देंगे, ये छोटी संख्या को दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखिए 5, ये दोनों के जोड़ दिए तो 4, माइनस हो जाएगा। यहीं पर यहाँ पर भी वही चीज़ करेंगे, 525 और ये दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6 2 8, 6 2 12, 13 और 2 28। तो यहाँ हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा घटाला पर, 87। यानी कहा कि बीच वाली संख्या, तो बताइए 2 गो आगे वाली संख्या, 5 गो के मतलब हो गया 1 2 3 4 5, यानी 2 गो इधर 2 गो इधर। अंतिम संख्या का मान दिया हुआ, 2 गो शुरू वाला के मान दिया हुआ, 2 गो अंतिम वाला के मान दिया हुआ था। ये 81 था, ये 38 था। इसी का मान ज्ञात करना था ना। ये दोनों के अगर हम जोड़ देते हैं, कुल में से अगर हम घटा देंगे तो ये बीच वाला का मान ज्ञात होगा कि नहीं होगा। तो उसी तरह कहने का मतलब है कि यहाँ पे बड़ी संख्या दिया हुआ था, अंतिम संख्या शुरू संख्या दी हुई थी, तो उसमें से हम घटा देते हैं तो मेरा बीच का मान ज्ञात हो जाता है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा, हमेशा काम देगी। ये ट्रिक हमेशा काम देगी। ठीक है, तो ए हो गया। अब देखिए सेकंड रूल हम किस तरह से बनाते हैं। सेकंड रूल को हम समझाते हैं। सेकंड रूल अगर यहाँ पे कर देते हैं प्रथम, यहाँ हो गया संख्या, यहाँ हो गया अंतिम। ठीक है, अंतिम कितना था, 2 संख्या था। अब प्रथम कितना था, 2 गो था। कुल संख्या कितना है, कुल 5 संख्या है। प्रथम 2 संख्या का दिया हुआ था और अंतिम 2 संख्या का दिया हुआ था, लिख दिए। तो प्रथम 2 संख्या का कितना दिया हुआ है, 81। अब पूरा संख्या कितना दिया हुआ है, 65। औसत दिया हुआ है, यहाँ संख्या हो गई, यहाँ पे औसत मान दिया हुआ है। इसका औसत कितना दिया हुआ, 38 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों का डिफरेंट करते हैं। तो ये दोनों का डिफरेंट करेंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा, 16 1 इतना आता प्लस 16। ये दोनों का डिफरेंट करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये दोनों का डिफरेंट हो जाएगा 27। ठीक है, इतना तक तो हो गया। अब देखिए यहाँ पे इतना तक हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि 16 को हम, यहाँ पे 16 आ गया, यहाँ 27 आ गया, आ गई ना। तो हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे संख्या से जोड़, यहाँ पे डिफरेंट करेंगे, लेकिन एक प्लस में पहला संख्या लिख देंगे, दूसरा माइनस में लिख देंगे। अब देखिए ये जो 16 आया तब प्रथम ये 2 से इसको उसमें गुणा कर देंगे, यानी 16 गुने 2। ये 27 आया तो पहले अंतिम संख्या में 2 से गुणा कर देगा तो 27 गुना 2, 27 दूना 54, माइनस में आएगा क्योंकि माइनस 27 आई। इसको प्लस में कर देंगे। क्यों प्लस में करेंगे, क्योंकि 81 से 65 घटाते हैं तो प्लस 16 आएगा, लेकिन 65 से 38 घटाएंगे, यहाँ पे पीछे से घटाना ना, इधर से इधर घटाना है, फिर इधर से इधर घटाना है, क्योंकि अंतिम संख्या हमको लेके चलना है। तो अंतिम संख्या तो मेरा कम है, तो इधर से इधर घटाएंगे तो माइनस में ही आएगी ना।
इधर से इधर घटेगा, फिर इधर से इधर घटेगी, क्योंकि हमको अंतिम संख्या प्रथम संख्या को लेकर चलना है। तो 81 से 65 घटा तो +16, और यहाँ 38 से 65 घटा तो -27। तो अंतिम संख्या वाले से हम दोनों को गुना कर देगा, 16 दूना 32। अब क्या करते हैं कि ये दोनों को हल कर देते हैं। ये दोनों को हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका अंतिम पीछे बना देती हूँ। तब मेरा मान कितना आता है, यहाँ पे मान मेरा आ जाता है, एक का मान था कितना, एक का मान था +32, एगो का 54। तो इसको दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे, अब -54 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे अगर इतना आ जाता है तो फिर इसको हम कर सकते हैं 32 और -54 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस, तो 22 आ जाएगा, -22 आ गई। तो अब क्या कहता है, क्वेश्चन में कहा था कि बीच वाली संख्या, तो बीच वाला मान मेरा कितना था, बीच वाला मान कितना था मेरा, बीच वाला मान मेरा 65 था। तो 65 में ये हमारे हिसाब से बीच का मान 22 आया ना। अब बीच का मान 65 था, तो 65 और +22 बराबर कितना हो जाएगा, 87। यही आंसर आ जाएगा। इसके अनुसार से भी 87 आ गया, इसके अनुसार से भी 87 आ गया। आप लोग को बताए थे कि इसके अनुसार से भी 87 आ गया। तो हम इस तरह से क्वेश्चन को हल करते जाएंगे और समझते जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए आज के लिए इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को समझाऊंगी कि किस तरह से औसत को बनाते हैं, ठीक है। तो अब डी पॉइंट लेके चलूँगी और उसको हर तरीके से हम आप लोग को बताने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद, थैंक यू, बाय।